नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब मन से प्रसन्न होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। हाँ सच, मन ही प्रसन्न होता है तो सब कुछ प्रसन्न। मन दुखी तो हम भी दुखी, क्योंकि हम तो मन के गुलाम हैं। हमारा मन जहाँ चाहे उड़ के आ जाता है, हम वहीं बैठे रहते हैं। शरीर तो वहीं बैठा रह जाता है, मन उड़ता रहता है ना जाने कहाँ कहाँ। लेकिन हमें अपने मन का भी उतना गुलाम नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जो मन से सोचते थे, महसूस करते थे, वैसा ही वो कहते भी थे और वैसा ही वो जीवन भी जिया उन्होंने। जब हमारा देश गुलाम था तब उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत का यशोगान का भाषण दिया था और खूब तालियां बजी थी। ये उल्लेख बार बार हमारे जीवन में हमने बार बार पढ़ा है और बार बार सुना भी है। उनका एक ही मंत्र था, उठो, जागो और चलते रहो। तब तक चलते रहो जब तक तुम कुछ पा न लो। पाने का सबके अपने अपने मकसद अलग होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं। पाना, ईश्वर को भी पाना होता है। अगर तुम ईश्वर को पाना चाहोगे तो ईश्वर को भी पा लोगे। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। अपने को कमज़ोर समझोगे तो कुछ भी ना पा सकोगे। ऐसे ही एक बार किसी संत से किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे भारत में हम लोग इतनी धार्मिक पूजाएं करते हैं, हम लोग इतने तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं जो सब प्रभु से रिलेटेड हैं। नवरात्रि मनाते हैं माता की, रामचंद्र जी के लिए दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं भक्त प्रहलाद को याद करके। इतने सारे त्यौहार हैं और दिन रात हम मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। हमारे घरों में दिन रात घरों में भी पूजा होती है। तो हम इतने निर्धन क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? जबकि विदेश में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत सुखी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि हम मन से बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। मन से तो हम ईश्वर को बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 2 मिनट के बाद हम सब कुछ मांगने लग जाते हैं। तो हमें जो मन में सोचा है वही प्रभु को भी बोलना है कि प्रभु हमें ये चाहिए, तो हमें सब कुछ मिलेगा। विदेश में लोग वही चीज़ मांगते हैं, जो मन से बोलते हैं वही चीज़ मांगते हैं, लेकिन हम सिर्फ जीभ से बोलते हैं। मन में हमारे कुछ होता है, मुंह में कुछ होता है। तो अपने मन को मजबूत बनाइए। आपको जो कुछ पाना है वो मन से महसूस कीजिए और वैसे ही कर्म कीजिए जो आप पाना चाहते हैं, तो आप सब कुछ पा जाओगे। सब कुछ पाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद। मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें ध्यान में नहीं रहती। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने लग जाएं तो हम भी सुखी हो जाएंगे। आशा करती हूँ आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।